हमारा आज का सबसे चमचमाता शुभ समाचार है बेशकीमती कोहिनूर हीरा। देश की धरोहर कोहिनूर की स्वदेश वापसी की तैयारियों ने अब जोर पकड़ लिया है। सूत्रों के मुताबिक सॉलिसिटर जनरल कोहिनूर पर केंद्र सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। भारत सरकार की कोशिश है कि 15 अगस्त से पहले देश की धरोहर कोहिनूर स्वदेश लौटे। कूटनीतिक स्तर पर भारत सरकार की ब्रिटेन से बातचीत शुरू करने की तैयारी करीब पूरी हो चुकी है। इसी सिलसिले में दिल्ली में आज कोहिनूर की वापसी पर जवाहर भवन में उच्च स्तरीय बैठक रखी गई। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के साथ विदेश और संस्कृति मंत्रालयों के सचिव भी शामिल हुए। बैठक में ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सरकार से बातचीत की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। कोहिनूर को वापस लाने पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। पंडित नेहरू की सरकार के दौरान भी कोहिनूर को वापस लाने की चर्चा संसद में और संसद के बाहर होती थी। हालांकि एक बार पंडित नेहरू ने सदन में कहा था कि कोहिनूर को वापस लाना मुमकिन नहीं, लेकिन एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोहिनूर की वापसी का संकल्प जताकर माहौल गर्म कर दिया है। सरकार के विभिन्न मंत्रालय भी पीएम के संकल्प को मुमकिन करने की कोशिशों में जुट गए हैं। कोहिनूर जितना बेशकीमती है, उसका इतिहास भी उतना ही पुराना है। इतिहास के पन्नों के मुताबिक कोहिनूर मुगल शासकों की संपत्ति का हिस्सा था, जिसे नादिर शाह ने लूटकर काबुल भिजवा दिया था, जहां से महाराजा रणजीत सिंह ने वहां के शासक शाह शुजा को हराकर फिर इसे अपने खजाने में रख दिया। लेकिन जब पंजाब के राजा दिलीप सिंह को पराजय का सामना करना पड़ा, तो राज्य के साथ साथ ये अनमोल हीरा भी तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को मिल गया। डलहौजी ने आकाओं को खुश करने और उनकी नजरें इनायत पाने के लिए इस हीरे को अंग्रेज शासकों को सौंपकर निश्चय कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका विरोध किया, लेकिन डलहौजी ने गुपचुप तरीके से इस हीरे को ब्रिटेन भिजवा दिया। मुगल शासकों से पहले कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कोल्लूर खदान से मिला था। इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता है। इस हीरे पर काकतीय राजवंश का हक था, जिसे एक हिंदू मंदिर में देवी के आंख के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद कई आक्रमणकारियों के हाथों से होते हुए पहले मुगलों और फिर सिख शासकों से होते हुए अंग्रेजों के पास पहुंचा। आज की तारीख में यह हीरा ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के मुकुट में जड़ा हुआ है। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का था, जबकि 1852 से पहले ये 186 कैरेट का था, जबकि फिलहाल कोहिनूर 105.6 कैरेट का ही रह गया है। इसकी वजह यह थी कि जब कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन लाया गया और महारानी ने देखा तो उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई। तो शुभ समाचारों के भी कई रूप होते हैं। जैसे एक खबर सूरत से आई है। 6000 करोड़ रुपए की कंपनी का मालिक अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल देता है, कहता है जाओ खुद कमाओ। अब इस खबर में शुभ समाचार ये है कि वो पिता अपने बेटे को खुद के दम पर अपना नाम बनाने को प्रेरित कर रहा है। पिता की पहचान से दूर रखकर अपने पैरों पर खड़े होने को कह रहा है। सूरत के सावजी ढोलकिया सावजी डायमंड मर्चेंट है। 6000 करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक हैं। 71 देशों में सावजी का व्यापार है। इकलौते बेटे को सावजी ने दी चुनौती, अपने पैरों पर खड़े होकर दिखलाओ। सावजी ने बेटे से कहा कि उसे पैसे कमाना सीखने की जरूरत है। लिस्ट देखता है लेकिन आइटम की साइट, पैसे की साइट नहीं देखता है। तो ऐसा एक्सपीरियंस कराओ, बगैर पैसे 1 महीना निकाले, नौकरी करे, खबर पड़े कि मैं कितनी, मेरी वैल्यू कितनी। तो 1 महीने में हम 5000 कमाते, 6000 कमाते, कि 10,000 कमाते, बस हम इतना ही है। सावजी ने 21 वर्ष के बेटे द्रव्य ढोलकिया को केरल के कोच्चि भेज दिया। द्रव्य को सिर्फ 3 जोड़ी कपड़े और 7000 रुपए देकर घर से विदा कर दिया। सावजी ढोलकिया कोई बेरहम पिता नहीं है। इसकी एक बानगी तो हम ही आपको दिखा सकते हैं। सावजी ढोलकिया वही व्यक्ति हैं जो अपने कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के रूप में रहने के लिए फ्लैट और घूमने के लिए गाड़ी देते हैं।
लेकिन सावजी ढोलकिया ने अपने बेटे द्रव्य से कहा 3 हफ्ते नौकरी करो, जहां भी जाओ वहां मेरी पहचान, मोबाइल और घर से मिले 7,000 रुपयों का इस्तेमाल मत करना। पैसा नहीं, मोबाइल नहीं और परिचय, हमारा परिचय कहाँ भी देने का नहीं है। अपना खुद का दम से नौकरी ढूंढो, कोई भी मेहनत कर लो और पेट भरो, पूरा महीना काम करो। 1 महीने में क्या आप कमाते हो और 4 नौकरी ढूंढने का, 1 महीने में 4 करने का, 1 वीक के बाद दूसरा एक्सपीरियंस लेने का, ये दूसरा वीक के बाद तीसरा एक्सपीरियंस लेने का, मतलब 4 अलग अलग एरिया में उसको एक्सपीरियंस मिले और एक्सपीरियंस में से जो पैसा मिले इसमें से ही खर्चा करने का। अमेरिका से द्रव्य ने MBA किया है। पिता का जमा जमाया बिजनेस है, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। सावजी ढोलकिया का द्रव्य को कोच्चि भेजने के पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि द्रव्य खुद अपने लिए नौकरी की तलाश करे, जैसे कि आम लोग करते हैं। ये सब एक्सपीरियंस करने का मतलब वही था कि पैसा कितना टफ है, जॉब कितनी टफ है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे इसलिए जॉब मिल जाती है, इसमें स्किल चाहिए, आवड़क चाहिए, मेहनत चाहिए। काफ़ी लोग उसका एक्सपीरियंस एक तो ऐसा था कि मेरे को थोड़ा, मैं कम हंसता था, मतलब स्माइल कम देता था, इसलिए मेरे को रिजेक्ट किया। काफ़ी लोगों ने उसको रिजेक्ट किया स्माइल नहीं की वजह से, काफ़ी लोगों ने मलयालम नहीं आती है इसकी वजह से, काफ़ी लोगों ने मोबाइल फ़ोन नहीं था इसकी वजह से, काफ़ी लोगों ने कि तू गुजरात में से इधर क्यों आया, काफ़ी लोगों ने शंका की। ये सब चीज़ कहाँ सीखने मिली। द्रव्य भी अपनी जीविका की तलाश में कोच्चि पहुंचा, अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। द्रव्य को पहली नौकरी एक बेकरी में मिली, फिर द्रव्य ने कॉल सेंटर में नौकरी की। द्रव्य ने कोच्चि के एक रेस्टोरेंट में 4,000 रुपए की नौकरी की। द्रव्य 250 रुपए किराए वाले कमरे में रहा। पिता की 6,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से दूर रहकर द्रव्य ने सीखा कि हर रोज के भोजन के लिए पैसे कैसे कमाए जाते हैं। पिता सावजी की चुनौती को पूरा करके द्रव्य मंगलवार को सूरत में पिता के पास लौट आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया की पहली पहियों पर अस्पताल चलाने वाली ट्रेन ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। ट्रेन में बने इस अस्पताल में अब तक 5 डिब्बे थे, जिसमें अब 2 और डिब्बे जोड़ दिए गए हैं। यानी अब चलते फिरते इस अस्पताल से कैंसर और गायनिक संबंधित बीमारियों का इलाज किया जाएगा। ये अनोखी ट्रेन अब और ज्यादा कारगर होने वाली है। भारतीय रेलवे हिंदुस्तान की लाइफलाइन है। हर दिन रेलवे करोड़ों यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचाती है, मगर रेलवे के इस सफर में कई और रिकॉर्ड बने हैं। इन्हीं में से एक है लाइफलाइन एक्सप्रेस। 16 जुलाई 1991 को शुरू हुई इस ट्रेन ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। हॉस्पिटल ऑन व्हील्स के सपने को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर पटरी पर उतारा गया था। ग्रामीण भारत में 100% इलाज मुफ्त देने वाली इस ट्रेन को और ज्यादा कारगर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 16 जुलाई 1991 में दुनिया की सबसे पहली हॉस्पिटल ऑन व्हील्स ट्रेन भारत में शुरू की गई और 25 साल लंबे अपने सफर में इस ट्रेन ने 2000 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया, जिसमें 18 राज्य के 130 डिस्ट्रिक्ट में 173 प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए। अब तक इस ट्रेन के जरिए 10 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। जो नियत अस्पताल होते हैं, जो दिल्ली में होते हैं, मुंबई में होते हैं, वहाँ के ऑपरेशन थिएटर से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोप हैं, ये जायज़ के हैं, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। उसके अलावा जो हमारे पास वर्क स्टेशन होते हैं, वो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हैं। लाइफलाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा ट्रेन ग्रामीण भारत को इस बात का यकीन दिलाती है कि ट्रेन के स्टेशन पर सिर्फ अपनों का ही नहीं बल्कि जिंदगी का इंतजार भी किया जा सकता है। इस ट्रेन ने देश के 18 राज्यों के सफर में अब तक 10 लाख मरीजों का इलाज किया है। इस कवायद में इस ट्रेन ने अब तक 2000 किलोमीटर लंबा सफर भी तय किया है।
बेहद अनोखे तरीके से ऑपरेट होने वाली इस ट्रेन में किसी भी अत्याधुनिक अस्पताल जैसी सारी सुविधाएं मौजूद हैं। ट्रेन के सारे कोच एयर कंडीशनड हैं, जिनमें 2 सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर और 5 ऑपरेटिंग टेबल हैं। 2 पेशेंट रिकवरिंग रूम, मेडिसिन स्टोर, पैंट्री कार, ऑन बोर्ड पावर जनरेशन की सुविधा के साथ मेडिकल स्टाफ के लिए रहने का इंतजाम किया गया है। इस ट्रेन में ऑर्थोपेडिक, ऑप्थेल्मिक, ENT सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, डेंटल एंड ऑरल हाइजीन सर्विसेज किया जाता रहा है। ट्रेन में लगी मेडिकल मशीनरी की कीमत 2 करोड़ के आसपास है। अब 25 साल पूरे होने पर ट्रेन में 2 डिब्बे और जोड़े जा रहे हैं, जिनसे कैंसर, गायनेक और फैमिली प्लानिंग का इलाज किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि भारतीय रेलवे में कई तरह की स्पेशल ट्रेन्स चलती हैं, जो स्पेशल कॉज के लिए जरिया बनी है। इनमें रेड रिबन एक्सप्रेस, साइंस एक्सप्रेस जैसी ट्रेन्स शामिल हैं, मगर जीवन रेखा एक्सप्रेस इन सब में अलग और खास है। मुझे बताया गया कि इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन ट्राई कर रहा है कि हर स्टेट में इस तरह की एक ट्रेन हो, लेकिन ये रिसोर्सेज की जो उपलब्धता है उसके परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। भारत में फिलहाल ट्रेन पर चलने वाला ये एकमात्र हॉस्पिटल है जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। पटरियों पर दौड़ती ये ट्रेन सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीदों का जरिया है, जिससे उनमें नई जिंदगी की उम्मीद जगती है। कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। इंसानों में टेस्ट ट्यूब बेबी की तरह मवेशियों का भी फर्टिलाइजेशन करने की तकनीक को इजाद कर लिया गया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इससे पशुओं में दुग्ध उत्पादन का बढ़ावा होगा। आखिर क्या है ये तकनीक, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गायों के नस्ल सुधार की दिशा में एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो आने वाले समय में राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक अहम हिस्सा बनेगा। देश में गुजरात के गिर, पंजाब हरियाणा की साहिवाल, राजस्थान के थारपारकर और आंध्र प्रदेश के अंगोल नस्ल की गायों को अब सभी सामान्य गायों में बदलाव किया जा सकेगा। इसके लिए जेके ट्रस्ट समूह ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के गोपालपुर में डॉक्टर विजयपत सिंघानिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन लाइव स्टॉक के नाम से रिसर्च सेंटर की स्थापना की है, जहां इस नई तकनीक की दिशा में अब तक काम शुरू कर दिया गया है। यहां IVF तकनीक है जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस तकनीक के जरिए अब तक आनुवांशिक गुणवत्ता के 14 गर्भ स्थापित किए गए हैं। ब्राजील जैसे देश में, कोलंबिया जैसे देश में इसकी बहुत ज़रूरत है, तो उनको यहाँ से अगर हम लोग एम्ब्रियोज बना के बेचेंगे, वो एम्ब्रियो इतना छोटा है कि आपको आँख से दिखाई भी नहीं देगा, लेकिन उसको फ्रीज़ करके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ करके उसको हम दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इन इंडिया। इस तकनीक के साथ यहाँ गाय के शरीर से ओसाइड निकाला जाता है। इसी ओसाइड से भ्रूण तैयार कर उसे सुरक्षित रख लिया जाता है। फिर एक निश्चित समय पर इसे गाय के गर्भ में स्थापित किया जाता है। इस बारे में ज्यादा जानकारी हमें ओसाइड निकालने वाले डॉक्टर ने दी। ये देखिए, ये ओवरी है जिसको सुपर ओवुलेट किया गया है। ये आपको जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये अंगूर के गुच्छे जैसे नजर आ रहे हैं, ये फॉलिकल्स हैं। अच्छा, इनको हम नीडल के माध्यम से उसको पंचर करके उसमें से जो फ्लूइड है उसको निकालते हैं।